नमस्कार मित्रों। एक फिल्म आई है आदि पुरुष, जिसके टीजर को देखकर बड़ा विवाद चल रहा है। हालांकि उसमें भगवान राम, मां सीता और हनुमान जी के किरदार के विषय में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन रावण के किरदार के विषय में मैं कुछ बात करना चाहता हूं कि फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर ने अनेक पत्रकार वार्ताओं में रावण के किरदार को दुनिया की समग्र बुराई का प्रतीक बताया है। उन्हें एक घृणित और हेय किरदार बताने की कोशिश की है। यहां मैं ये बात कहना चाहता हूं कि यदि वे कह रहे हैं कि मैंने वाल्मीकि रामायण और बाबा तुलसी की रामचरितमानस पढ़कर ये किरदारों को गढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई न्याय किया है इस किरदार के साथ। क्योंकि अगर किसी गली छाप गुंडे का या किसी अन्य ऐतिहासिक चरित्र का, छोटे चरित्र का रावण के साथ आप समता करके और रावण को घृणित किरदार बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सनातनी शास्त्र परंपरा के अंदर उनके किरदारों के साथ कोई न्याय नहीं होगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि महाभारत के अंदर एक प्रतिनायक, प्रतिपक्ष का किरदार था कर्ण, लेकिन भारत के अंदर हिंदी साहित्य में सर्वाधिक शोध किसी महाभारतीय किरदार के साथ हुआ है तो कृष्ण के बाद वो चरित्र आता है कर्ण। रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं और बहुत सारी कविताएं आप देख सकते हैं। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कर्ण को महिमा मंडित किया है। तो केवल खलनायक होने से, केवल सामने खड़ा होने से कोई व्यक्ति इतना बुरा हो जाए, जरा सोचिए तो सही, जो किरदार राम के सामने खड़ा था उसका कद कितना बड़ा होगा। जय और विजय के अवतार स्वरूप जो आए हैं, जो शिव के रुद्रगण जो थे, वो नारद के शाप से जो धरती के अंदर जिन्होंने अवतार लिया है, वो इतने घृणित हो जाएंगे। ये भारत है भैया, यहां के दर्शक समझदार हैं, उन्होंने भी शास्त्रों को पढ़ा है और आपके मनगढ़ंत किरदारों को हम बड़ी श्रद्धा से देखने वाले नहीं हैं। रावण के विषय में छोटी सी कविता पढ़ता हूं। ये मैसेज जहां तक पहुंचना चाहिए मनोज मुंतशिर और उनकी पूरी टीम तक पहुंचे, आदि पुरुष की पूरी टीम तक पहुंचे। कि जिसकी प्रबल भुजाओं ने कैलाश शिखर को तोला था, जिसकी प्रबल भुजाओं ने कैलाश शिखर को तोला था, जिसकी वाणी ने जटाकटा से तांडव गान को बोला था, जिसके भुजदंडों के भय से देव कांपते फिरते थे, गंधर्व और किन्नर भी जिसके पैर चांपते फिरते थे, पौरुष के बल पर जिसने स्वर्णिम राज्य बसाया था, जो कुबेर के घर से उसका पुष्पक खींच के लाया था, और शिव भक्तों में जिसका आदर आज भी सबसे ऊंचा है, अपने मस्तक काट होमले कौन विश्व में दूजा है। शिव भक्तों में जिसका आदर आज भी सबसे ऊंचा है, अपने मस्तक काट होमले कौन विश्व में दूजा है। जो जान चुका था राम नर नहीं स्वयं ब्रह्म परमेश्वर है, जो जान चुका था राम नर नहीं स्वयं ब्रह्म परमेश्वर है, निखिल विश्व के नायक है और परम तत्व भुवनेश्वर है, फिर भी पौरुष के दम पर वो अंतिम क्षण तक अड़ा रहा, फिर भी पौरुष के दम पर वो अंतिम क्षण तक अड़ा रहा। ये क्या कम था, राम के सम्मुख रावण बनकर खड़ा रहा। ये क्या कम था, राम के सम्मुख रावण बनकर खड़ा रहा। जिसे जीतने स्वयं राम भी शक्ति उपासन करते हैं, चलते युद्ध में 9 दिन तक कठिन आराधन करते हैं, तब जाकर राम के हाथों रावण वध हो पाता है, तब जाकर राम के हाथों रावण वध हो पाता है, और राम के चेहरे में मरकर रावण का तेज समाता है। रामायण के प्रत्येक किरदार को देख लीजिएगा, मृत्यु के बाद भगवान राम के चेहरे में केवल रावण का तेज समाता है। क्या तेजस्विता रही होगी उस खलनायक की किरदार की, उसे आप इतना घृणित बता रहे हैं। राम के चेहरे में मरकर रावण का तेज समाता है। जान विद्वता स्वयं राम ने ही जिसको बुलवाया था, जान विद्वता स्वयं राम ने ही जिसको बुलवाया था, रामेश्वर के दिव्य लिंग का स्थापन तक करवाया था, उस रावण को तुम कहते हो कपटी और व्यभिचारी था। उस रावण को तुम कहते हो कपटी और व्यभिचारी था। तुलसी की रामायण पढ़ लो, रावण भी अवतारी था। तुलसी की रामायण पढ़ लो, रावण भी अवतारी था। स्वयं राम भी बोले थे कि सीखो लक्ष्मण रावण से, स्वयं राम भी बोले थे कि सीखो लक्ष्मण रावण से, नहीं मिलेंगे तेज तपस्या बल और वैभव रावण से। स्वयं राम भी बोले थे कि सीखो लक्ष्मण रावण से, नहीं मिलेंगे तेज तपस्या बल और वैभव रावण से। वो रावण दुनिया की सारी बुराई का प्रतीक होगा, तो फिर शास्त्रोक्त नहीं होगा, वो तेरे घर का रावण होगा। फिर शास्त्रोक्त नहीं होगा, वो तेरे घर का रावण होगा। तुम पुष्पक छीन के रावण से चमगादड़ चलवाओगे, तुम पुष्पक छीन के रावण से चमगादड़ चलवाओगे, मूछें हटा के रावण की दाढ़ी भी लगवाओगे, फिर कहते हो हमने कुछ भी नहीं घटाया जोड़ा है, फिर कहते हो हमने कुछ भी नहीं घटाया जोड़ा है। मैं पूछता हूं तुमने अब भी क्या बाकी छोड़ा है, मैं पूछता हूं अब भी क्या तुमने बाकी छोड़ा है। हो सकता है तेरा रावण गली छाप गुंडा होगा, तेरा रावण हो सकता है गली छाप गुंडा होगा,
तेरा रावण हो सकता है गली छाप गुंडा होगा, या फिर हो सकता है ये सब महज एक धंधा होगा। तेरा रावण हो सकता है गली छाप गुंडा होगा, या फिर हो सकता है ये सब महज एक धंधा होगा। ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा खलनायक था तो रावण था, ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा खलनायक था तो रावण था, और रावण का किरदार निभाने लायक केवल रावण था, रावण का किरदार निभाने लायक केवल रावण था। जय श्री राम।